ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, जो कि WBSSC 2025 के हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस है। हिंदी सब्जेक्ट में आपके आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैं वही सारे प्रश्नों को लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अन्य प्रचलित नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल से के नामकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आदिकाल को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। तो आदिकाल पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आदिकाल के नामकरण पर भी चर्चा किया है, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। तो आदिकाल का अन्य प्रचलित नाम क्या है? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है। पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदिकाल को किसी गद्य रचना का नाम बताइए। आदिकाल की किसी गद्य रचना का नाम बताइए। तो आदिकाल की ऐसी कौन सी रचना है जो कि गद्य रचना है? तो वर्ण रत्नाकर जो है गद्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? विद्यापति। विद्यापति कीर्तिलता के रचनाकार है। कीर्तिलता कीर्तिपता का किसकी रचना है? विद्यापति की है। किस भाषा में लिखी गई? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अवहट्ट भाषा में लिखी गई है कीर्तिलता कीर्तिपता का। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेवी कहा जाता है। इन्हें मैथिल कोकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है। इनकी पदावली जो है मैथिली भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आलखंड की रचयिता कौन है? आलखंड की रचयिता है जगनिक। आलखंड की रचयिता कौन है? जगनिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदिकाल वीरगाथा काल जिसे कहा जाता है कि किन्हीं 4 कवियों के नाम बताइए। तो हर एक काल के कवि कौन है, कवियों की रचनाएं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आदिकाल जैसे कि वीरगाथा काल भी कहा जाता है, 4 कवि कौन कौन है? नरपतिनाल, चंद्रवरदाई, जगनिक और भट्ट केदार। ये आदिकाल के 4 कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुमार डासो की रचयिता कौन है? कुमार डासो की रचयिता है दलपत विजय। कुमार डासो की रचयिता कौन है? दलपत विजय। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैथिल कोकिल के नाम से हिंदी साहित्य का कौन सा कवि प्रसिद्ध है। मैंने ऊपर ही बताया कि विद्यापति एक ऐसे कवि हैं जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है। ये मैथिल कोकिल के नाम से भी जाने जाते हैं। अभिनव जयदेवी ने कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा है और दोहरी नामकरण की पद्धति भी इन्होंने ही अपनाई है। तो ये कितने काल में बांटा है? 4 कालों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वीरगाथा काल की समय सीमा क्या है। देखिए 4 काल है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हर एक काल की समय सीमा आपको पता होनी चाहिए क्योंकि समय सीमा पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो वीरगाथा काल की समय सीमा क्या है? संवत 1050 से 1375। देखिए संवत लिखा रहेगा तो ही आपको टिक करना है। संवत 1050 से 1375 ये किसके अनुसार माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 है, जयमयंक जयचंद्रिका की रचना किसने की है? मधुकर कवि ने जयमयंक जयचंद्रिका की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वीरगाथा काल के 3 अन्य नाम क्या क्या है? वीरगाथा काल के 3 अन्य नाम। देखिए वीरगाथा काल यानी आदिकाल के अन्य नाम क्या क्या है? आदिकाल, चारण काल, सिद्धे सामंत काल। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था और सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने। वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यापति की 2 रचनाएं कौन कौन सी है? कीर्तिलता कीर्तिपता का। ये दोनों रचनाएं किसकी है? विद्यापति की है। और किस भाषा में है? अवहट्ट भाषा में है। किस भाषा में है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अवहट्ट भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? देखिए आदिकाल को वीरगाथा काल नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि इसमें वीरों की गाथाएं एवं कहानियां अधिक हैं, इसलिए आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, वीरगाथा काल के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। चंद्रवरदाई। वीरगाथा काल के प्रतिनिधि कवि कौन है? चंद्रवरदाई, जिनकी रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी का महाकाव्य माना जाता है, प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कीर्तिपता का रचयिता कौन है? विद्यापति है। विशलदेव रासो की रचयिता कौन है? नरपति
नाल। विषादेव राशियों की रचयिता कौन है? नरपति नाल। अभी तो आदिकाल से क्वेश्चन हो गए, अब भक्ति काल से क्वेश्चन जानेंगे, जिसे भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो हिंदी काल में 4 काल, हिंदी साहित्य में 4 काल है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो किस काल को स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा काल? भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कृष्णा सही शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक सगुण काव्यधारा, एक निर्गुण काव्यधारा। दोनों काव्यधाराओं की 2-2 शाखाएं हैं। सगुण काव्यधारा की 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण काव्यधारा की 2 शाखाएं हैं, प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य और सूफी काव्य भी कहते हैं। तो कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। हर एक शाखा के प्रतिनिधि कवि पूछ ले जाते हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास। और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। क्वेश्चन नंबर 20 है तुलसीदास ने भक्ति काल की किस धारा के, तुलसीदास जी जो हैं भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? तो भक्ति काल की राम भक्ति धारा के, सगुण भक्ति काव्य के राम भक्ति धारा के कवि हैं। कौन? तुलसीदास जी। क्वेश्चन नंबर 21 है पद्मावत किस भाषा में रचा गया है? तो पद्मावत पूर्वी अवधि में लिखा गया। पद्मावत किसकी रचना है जान लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज आसु, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है? तो पद्मावत है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और ये जो पद्मावत किस भाषा में रची गई है? पूर्वी अवधि में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है, यानी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 23 है हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल का अन्य प्रचलित नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? हर एक शाखा के प्रतिनिधि कवि आपको पता होना चाहिए, तो मैंने बताया ही है। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। और प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 25 है अर्थछाप के प्रतिनिधि कवि कौन है? अर्थछाप के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। अर्थछाप आपकी सिलेबस में है, अर्थछाप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अर्थछाप पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आठों कवियों के पर चर्चा किया है, आठों कवियों के जीवन वृत्त, उनकी रचनाओं पर भी चर्चा किया है। आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है भक्ति काल की किस गद्य रचना का नाम? देखिए भक्ति काल की गद्य रचना कौन सी है? भक्ति काल की गद्य रचना है गोरा बादल की कथा। क्या है वो? गोरा बादल की कथा। क्वेश्चन नंबर 27 रूपकों का भाषा किस कवि को कहा जाता है? रूपकों का भाषा तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, जिसमें मैंने इनके ग्रंथों, इनकी रचनाओं पर डिटेल में चर्चा किया है, आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है आखिरी कलाम की रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 है अर्थछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से हैं? तो अर्थछाप में कितने कवि हैं? 8 कवि हैं, जिसमें से 4 कवि जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 कवि जो हैं विट्ठलनाथ की शिष्य हैं। तो अर्थछाप की स्थापना की है विट्ठलनाथ ने की है। विट्ठलनाथ किसके हैं? वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से हैं? सूरदास, कुम्भनदास, परमानंदास और कृष्णदास। ये चारों कवि जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जानकी मंगल और पार्वती मंगल के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी जो हैं जानकी मंगल और पार्वती मंगल के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मध्यकाल को किन 2 भागों में बांटा गया है? मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है मीराबाई किसकी भक्त थी? तो मीराबाई जो हैं भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण से शाखा की कवित्री हैं और किसकी भक्त हैं? कृष्ण की भक्त हैं। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी भक्ति किस भाव की है? तो माधुर्य भाव की भक्ति है और कृष्ण की को पति के रूप में मानती थी और उन्हीं के पद लिखती थी। क्वेश्चन नंबर 33 है निर्गुण धारा को किस शाखा में बांटा गया है? तो निर्गुण धारा को 2 शाखाओं में बांटा गया है, एक ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा कहा जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य धारा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है राम भक्ति शाखा कृष्ण भक्ति शाखा किस धारा की है?
तो सगुण काव्य धारा की। ज्ञाना सही शाखा, प्रेमा सही शाखा निर्गुण धारा का है और राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा सगुण भक्ति धारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कबीर की भाषा का नाम क्या है। कबीर की भाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कबीर की भाषा है सदुक्कड़ी। और कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कबीर की पत्नी का नाम क्या है। कबीर की पत्नी का नाम है लोई। क्वेश्चन नंबर 37 है, कबीर की शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीर जो है निर्गुण धारा की ज्ञान सही शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भक्ति काल की चारों शाखाओं के नाम बताइए। तो भक्ति काल की चारों शाखाएं कौन कौन सी हैं। ज्ञान मार्ग की शाखा, प्रेम मार्ग की शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। ये चारों शाखाएं हैं, जिसमें 2 शाखाएं निर्गुण काव्य धारा की हैं और ये 2 शाखाएं सगुण काव्य धारा की हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। भक्ति काल की समय सीमा है 1675 से 1700 ईस्वी है। हर एक काल की समय सीमा आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है। पूर्व मध्यकाल ही भक्ति काल का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 41 है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। रामचरितमानस जिसे कि जो कि महाकाव्य है और तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया एक काव्य है, किस भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रामचरितमानस में 7 कांड है और 7 कांड का क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो 7 कांड है। 7 कांडों का क्रम आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं रामचरितमानस से। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूरसागर किस भाषा में लिखी गई है। सूरसागर ब्रज भाषा में लिखी गई है। किसकी रचनाएं हैं, सूरदास जी की रचनाएं। क्या, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी, ये रचनाएं किसकी है, सूरदास की रचनाएं हैं। और सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कबीर की भाषा के 2 नाम क्या क्या हैं। सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। इनकी भाषा की 2 नाम है, सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। क्वेश्चन नंबर 44 है, 4 सूफी कवियों के नाम बताइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन और आलम, ये क्या है, 4 सूफी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, मधुमालती की रचना किसने की है। मंजन ने मधुमालती की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूरदास की भक्ति किस भाव की है। सूरदास की भक्ति साक्ष्य भाव की है। तो हर एक कवियों की, भक्ति काल के कवियों की भक्ति पूछ ली थी किस भाव की है। जैसे सूरदास की भक्ति साक्ष्य भाव की है, सख्य भाव की है। तुलसीदास की भक्ति क्या है, दास भाव की है। और मीराबाई की भक्ति क्या है, माधुर्य भाव की है। क्वेश्चन नंबर 47 है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है, दास भाव की है। मीराबाई की रचनाएं किस नाम से संकलित है। तो मीराबाई की रचनाएं जो कि भक्ति काल की कवित्री हैं और इनकी रचनाएं किस नाम से संकलित है, मीराबाई की पदावली नाम से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, तुलसी की दार्शनिक विचार किस पुस्तक में है। तो ऐसी इनकी कौन सी पुस्तक है जिसमें इनके दार्शनिक विचार हैं। तो विनय पत्रिका इनकी पुस्तक है, इसमें इनके दार्शनिक विचार हैं। और किस भाषा में है ये विनय पत्रिका, क्वेश्चन पूछा गया है तो ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तुलसी के राम का स्वरूप क्या है। तो तुलसीदास जी की जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तकों का नाम क्या है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, जिसमें पद्मावत बड़ा महाकाव्य है इनका और अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीनों रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की है। क्वेश्चन नंबर 52 है, तुलसीदास की 4 पुस्तकों के नाम लिखिए। इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, इनके 4 पुस्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, श्री कृष्ण का साहित्य शिक्षण बताइए। तो लीला पुरुषोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 54 है, रसखान किसके भक्त थे। रसखान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो मुस्लिम थे लेकिन ये कृष्ण के भक्त थे। कौन, रसखान। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। कौन, रसखान। अब ये रीतिकाल के बारे में जानेंगे। रीतिकाल जिसे कि उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल से देख लेते हैं क्वेश्चन। हिंदी साहित्य की उत्तर मध्यकाल का अन्य प्रचलित नाम क्या है। रीतिकाल हिंदी साहित्य की उत्तर मध्यकाल का प्रचलित नाम है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रीतिकाल के में वीर रस में रचना करने वाले कवि कौन है। भूषण जो हैं इन्होंने भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं और इन्होंने वीर रस में रचनाएं की हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, रीति मुक्त काव्यधारा के किसी एक कवि का नाम बताइए। तो रीति मुक्त का देखिए, रीतिकाल को 3 काव्यधारा में बांटा गया है। रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध काव्यधारा। तो रीतिकाल पर मैंने जो वीडियो बनाया है इसमें मैंने तीनों काव्यधाराओं को डिटेल में चर्चा किया है। आप देख सकते हैं, वीडियो लिंक मैंने दे दिया है। तो कौन से कवि रीति मुक्त काव्यधारा के हैं, कौन से रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं, कौन से रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रीति मुक्त काव्यधारा के किसी एक कवि का नाम बताइए। तो घरानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। घरानंद, बोधा, आलम, ये क्या है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, रामचंद्रिका किस काल की रचना है। रामचंद्रिका रीति काल की रचना है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, केशव दास। क्वेश्चन नंबर 58 है, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं केशव दास, जिन्हें की कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्वेश्चन नंबर 59 है, रीति काल के 3 अन्य नाम कौन कौन है। श्रृंगार काल, अलंकृत काल और उत्तर मध्य काल, ये रीति काल के 3 अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 60 है, रीति काल के 3 राष्ट्रीय विचारधारा वाले वीर रस के कवि कौन है। देखिए रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, लेकिन कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। तो कौन कौन से कवि हैं, भूषण, गोरेलाल और सूदन, ये तीनों कवि जो हैं इन्होंने वीर रस के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, घनानंद को रीतिबद्ध कवि माना है अथवा रीति मुक्त कवि। तो घनानंद को माना जाता है, घनानंद जो कवि हैं इनको रीतिबद्ध कवि माना जाता है अथवा रीति मुक्त, तो इन्हें रीति मुक्त कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, शिवा बामनी के रचयिता कौन है। भूषण जो है शिवा बामनी के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 63 है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। रामचंद्रिका के रचना है केशव दास। क्वेश्चन नंबर 64 है, रीति काल की कविता को किन 3 भागों में बांटा गया। देखिए मैंने चर्चा किया है कि 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिचित और रीतिमुक्त, तो 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है। भूषण जो है छत्रसाल दशक के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कठिन काव्य का प्रेत किसी कहा जाता है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है, किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रीतिकाल की समय सीमा देखिए, रीतिकाल की समय सीमा क्या है, संवत 1700 से 1900, संवत 1700 से 1900। क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहारी ने किस छंद में रचना की है। तो बिहारी ने दोहा और सोरठा में रचना की है। इनकी एकमात्र रचना क्या है, बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना है। बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना है। इनकी रचनाएं दोहों में हैं। इनकी रचनाएं जो दोहों में हैं उन्हें गागर में सागर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है। बिहारी लाल जो है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, केशव दास की किन 3 रचनाओं के नाम बताइए। इनकी 3 रचनाएं क्या है, रामचंद्रिका, रसप्रिया, कविप्रिया। इनकी 3 रचनाएं हैं किसकी, केशव दास, जो कि रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, बिहारी की आश्रयदाता का नाम क्या। देखिए रीतिकाल के जो कवि हैं अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं की प्रशंसा अपनी रचनाओं में करते थे। तो हर जो भी कवि हैं उनके आश्रयदाता के नाम पूछ लिए जाते एग्जाम में। तो बिहारी जो है मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रयदाता थे। तो रीतिकाल पर मैंने जो वीडियो बनाया इसमें मैंने आश्रयदाताओं पर भी चर्चा किया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, घनानंद की प्रेसी का नाम क्या है। सुजान घनानंद के प्रेसी हैं और इन्हीं को आधार बनाकर इन्होंने रचनाएं की हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, भूषण की प्रसिद्धि किस कारण से है। भूषण रीतिकाल के कवि हैं लेकिन इनकी प्रसिद्धि किस कारण से है, क्योंकि इनकी रचनाएं जो हैं, इनकी कविताएं जो हैं वीर रस में हैं, इसलिए इनकी प्रसिद्धि है। क्वेश्चन नंबर 74 है, घनानंद किसके कवि हैं। तो किसके कवि थे, श्री कृष्ण के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 75 है, भूषण की 3 पुस्तकों के नाम बताइए। भूषण जो कि वीर रस के कवि हैं, तो इनके 3 पुस्तक कौन कौन से हैं, शिवा बामनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये शिव भूषण की 3 पुस्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, घनानंद दिल्ली के बादशाह के यहाँ किस पद पर नियुक्त थे। तो मीर मुंशी के पद पर नियुक्त थे। कौन, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 77 है, भूषण के 2 आश्रयदाता कौन कौन से हैं। भूषण जो कि वीर रस के कवि हैं रीतिकाल के, तो 2 आश्रयदाता कौन कौन से हैं, शिवाजी और छत्रसाल। क्वेश्चन नंबर 78 है, रीतिकाल के 4 प्रसिद्ध कवियों के नाम बताइए। तो रीतिकाल के 4 प्रसिद्ध कवि कौन कौन है, बिहारी, देव, भूषण और पद्माकर। आधुनिक काल जो कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये चौथा काल कौन सा है, आधुनिक काल। और आधुनिक काल से क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिय प्रवास किस काल का काव्य है। प्रिय प्रवास जो कि हरियोध जी की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। और प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है क्या, प्रिय प्रवास को, जो कि हरियोध जी की रचना है। और इसकी इस काल की रचना है, आधुनिक काल की रचना है। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कामायनी के रचनाकार कौन है। कामायनी महाकाव्य है।
कामायनी क्या है? महाकाव्य है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में है। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी छायावादी कवि हैं और राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है, इसी के क्या है? रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, छायावाद के 3 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और निराला, ये 3 प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, अज्ञेय जी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो अज्ञेय जी की जो 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? शेखर एक जीवनी और अपने अपने अजनबी। ये दोनों रचनाएं जो हैं अज्ञेय जी की हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्वेश्चन पूछा गया है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? साकेत। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का प्रथम मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं? प्रथम राष्ट्र कवि कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। इनकी जो भारत भारती रचना है, इसी रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। इनकी रचना क्या है? भारत भारती, और इसी रचना भारत भारतीय रचना जो है, इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। और राष्ट्र की उपाधि इन्हें किसने दी है? महात्मा गांधी जी ने दी। आकाल और उसके बाद क्या है? कविता है। इसके रचनाकार कौन है? नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 86 है, आधुनिक काल के 2 प्रमुख वादों के नाम बताइए। 2 प्रमुख वाद कौन कौन से हैं? छायावाद, रहस्यवाद। क्वेश्चन नंबर 87, आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाली सुप्रसिद्ध रचनाकार के नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, और इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास क्या है? प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। इनके उपन्यास है गोदान, और इनके उपन्यास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और निर्मला, ये सब इनके उपन्यास हैं। इनके उपन्यास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रयोगवाद के 2 कवि के नाम बताइए। अज्ञेय और मुक्तिवाद प्रयोगवाद के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, रामदास मिश्र की किसी उपन्यास का नाम बताइए। जल टूटता हुआ रामदास मिश्र के उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 92 है, आत्मजयी के रचनाकार का नाम क्या है? नरेश मेहता। आत्मजयी के रचनाकार का नाम है नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 93 है, केदारनाथ सिंह की किसी रचना का नाम बताइए। इतने पास अपने। केदारनाथ सिंह की किसी रचना का नाम है इतने पास अपने, केदारनाथ सिंह की रचना। क्वेश्चन नंबर 94 है, किसी प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम बताइए। आंचलिक उपन्यास क्या होती है? जो कि क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। तो मैला आंचल जो है आंचलिक उपन्यास है। इसके रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, और इनकी रचनाएं आंचलिक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, और इन्हें आंचलिक उपन्यासकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी। तार सप्तक का संपादन कब हुआ था? 1943 में। क्वेश्चन नंबर 96 है, जयशंकर प्रसाद की किसी प्रसिद्ध कहानी का नाम बताइए। तो आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। क्वेश्चन नंबर 97 है, जैनेन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? त्यागपत्र। त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। इनके उपन्यास जो है मनोविश्लेषणात्मक हैं और मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, उसने कहा था क्या है? कहानी विधा की रचना है। देखिए रचनाकार तो पूछे जाते हैं किस विधा की रचना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। और किसने लिखी है ये रचना? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 100 है, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक है, और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 101 है, छायावादी योगिन किसी राष्ट्र कवि के नाम बताइए। तो राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त है, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। प्रथम राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त है, और द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 101 है, 102 है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 103 है, नवगीत के प्रमुख हस्ताक्षर कौन है? वीरेंद्र मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 104 है, द्विवेदी योगिन प्रसिद्ध राम काव्य का नाम बताइए। साकेत। क्वेश्चन नंबर 105 है, खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक 4 लेखकों के नाम बताइए। इंसा लखा, सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदा सुखलाल।
हरियोत तथा रत्नाकर का पूरा नाम क्या है? हरियोत का पूरा नाम देखिए कवि क्या के नाम पूरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं। हरियोत का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत और रत्नाकर का पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 107 तार सप्तक के संकलित 4 कवियों के नाम बताइए। तो 4 सप्तक में संकलित 4 कवि कौन कौन से हैं? अज्ञेय, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे। क्वेश्चन नंबर 108 है कुरुक्षेत्र और उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये द्वितीय राष्ट्र कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है वृंदावन लाल वर्मा के किन्हीं 2 प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम बताइए। मृगनयनी और माधव जी सिंधिया इनके 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रभा और प्रताप किस काल के पत्र हैं? आधुनिक काल के पत्र हैं। नई कविता पत्रिका के 2 संपादक कौन कौन से हैं? जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। दूसरा सप्तक का प्रकाशन देखिए 4 सप्तक है, 4 सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको पता होना चाहिए। तो पहला का प्रकाशन वर्ष है 1943 और दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951। दुष्यंत कुमार किसके लिए प्रसिद्ध है? हिंदी गजल के लिए प्रसिद्ध है। नागार्जुन किस वाद के कवि माने जाते हैं? प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वैश्यायन अज्ञे। चांद का मुंह टेढ़ा है की रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। धीरे उठाओ मेरी पालकी कविता की रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादन है? सरस्वती पत्रिका के संपादन है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास। और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 में हुआ था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 1900 ईस्वी में जब उसका प्रकाशन हुआ था तब इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। क्वेश्चन नंबर 119 है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें? तो उर्वशी इनकी जो रचना है 1972 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके संपादक इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 120 है पंत को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इनकी चिदम्बरा जो रचना है 1968 ईस्वी में और इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास जो कि हरियोत जी की रचना है। साकेत के रचनाकार का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त है। पुष्प की अभिलाषा कविता है, इसके रचनाकार कौन है? कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। द्वितीय सप्तक 1951 में संकलित कविता की मौत नामक कविता किसने लिखी है? धनवीर भारती ने लिखी है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक लास्ट क्वेश्चन है साए में धूप जो कि आपके लिए है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो इसका आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है साए में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता और धनवीर भारती। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।